अच्छा, अभी 9th क्लास मैथमेटिक्स की स्कीम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बच्चे बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जो स्कीम आई है कि नहीं आई। तो स्कीम आई का कोई मतलब नहीं, स्कीम वही है जो पहले वाली है, उसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छी तरह समझा रहा हूँ। ज्यादा चेंज नहीं है, जो चेंजिंग है वो भी आपके सामने आ जाएगी और जो कुछ भी है वो सब आपके सामने, मैं आपके सामने पूरे पेपर पैटर्न को आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर आपके साथ वो वाला हिस्सा भी शेयर करूंगा जिसको शॉर्टकट वे के अंदर कमजोर से कमजोर बच्चा भी फुल मार्क्स ले सकता है और अच्छा बच्चा भी फुल मार्क्स कैसे लेगा, ये सब कुछ मैं आपके इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो पेपर होता है उसमें सबसे पहले एक होता है क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर होते हैं टोटल 15 मार्क्स। ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ कि कहां कहां से ये आएंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये जो आपके पास 3 क्वेश्चन है, ये 3 के 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? एमसीक्यूज का, कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन नंबर 2 है, एक 3 है, एक 4 है। उसके बाद आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा है? एक क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे के सारे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके बोर्ड के पेपर में, मैथ के बोर्ड के पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का, 3 क्वेश्चन शॉर्ट और ये रिमेनिंग जो है ये आपके पास क्या होंगे? लॉन्ग। अब ये कहां कहां से पेपर आएगा और आपने कौन सा करना है, कमजोर बच्चों ने कौन सा करना है, मैं सारा आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज में हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 14 और 13 से एमसीक्यूज नहीं आएगा। अमूमन 13, 14 से एमसीक्यूज नहीं आता, बाकी हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज बन के हमारे पास टोटल कितने 17 चैप्टर है ना, तो अगर हम इनको 14 और 13 को 2 को निकाल दें तो कितने बच जाएंगे? 15। तो 15 एमसीक्यूज। ये वाली बात समझ आ गई? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल होंगे 9 पार्ट, जिसमें से आपने 6 करने होंगे। इसमें भी टोटल 9 पार्ट, जिसमें से आपने 6 करने होंगे। ये 9 पार्ट, इसमें भी 6 करने होंगे। ये 9 पार्ट कहां कहां से आएंगे वो मैं भी आपको बताने लगा हूं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन 5 में होंगे 2 पार्ट, एक ए और एक बी। ये कहां से आएंगे ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। 6 में भी 2 पार्ट होंगे, 7 में भी 2 पार्ट होंगे, 8 में भी 2 पार्ट होंगे और 9 में भी 2 पार्ट होंगे। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब हम आते हैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के, किस चैप्टर में से कितना कितना हिस्सा आ रहा है। चैप्टर 1 आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो चैप्टर इन्वॉल्व होंगे, इसमें एक 1 होगा, एक 2, एक 3, एक 4 और एक 5। ये 5 चैप्टर इन्वॉल्व होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके अंदर आपके पास 2 पार्ट आएंगे, चैप्टर 2 से भी 2 पार्ट आएंगे, 3 से भी 2 पार्ट आएंगे, 4 में से भी 2 पार्ट आएंगे और 5 में से 1 आएगा। यूं आपके पास 2, 4, 6, 8 और एक 9, ये टोटल आपके पास 9 पार्ट्स बनेंगे शॉर्ट, जिसमें से आपने 6 करने होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, फिर मैं बताता हूं कि आपने इसको किस तरीके के साथ तैयार करना है। आपके पास इस वाले हिस्से के अंदर जो चैप्टर इन्वॉल्व होंगे वो कौन से होंगे? चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। इसके अंदर आपके पास जो हिस्से बनने वाले हैं, 2 पार्ट यहां से आएंगे, 2 पार्ट यहां से आएंगे, 2 पार्ट ये कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, यहां से 2 आएंगे। तो ये आपके पास बात का यहां से भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं, यहां से 1 आ जाता है। ये थोड़ा बहुत होता है प्रॉब्लम, इसका इतना वो आपने वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आ जाती है। बात का चैप्टर 6 में से एक आया पड़ा होता है, यहाँ 10 में से 2 आ जाते हैं, यहाँ से आपके पास 2 आएंगे तो यहाँ से एक आ जाएगा। ये थोड़ा सा वेरिएशन है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब बच्चों? इसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये सारे चैप्टर इन्वॉल्व होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें कहां कहां से पार्ट आने जी? 12 में से 2 आने और 17 में से 2 आने। उसके बाद इन सब में से तकरीबन एक 16 में से भी तकरीबन 2 या 1 आ जाते हैं। कितने बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ बस ठीक हो गया। फिर दोबारा बता रहा हूं, इसमें से चैप्टर 12 में से 2, 17 में से 2, बाकी सब में से एक क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएगा। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का एक पोर्शन डन हुआ।
शॉर्ट क्वेश्चन का जो आपका पोर्शन है, इसके बाद हमारे पास हिस्सा बनता है लॉन्ग का। लॉन्ग से ही हमने फैसला करना है कि हमने शॉर्ट कहां से करने और लॉन्ग कहां से करने। करने के बाद फिर मैं आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग फुल मार्क्स गेन करेंगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ उसी ट्रैक को चल पड़े कि भी हाँ भी सर ने ये कहा था हम इसी को कर लें बस फुल मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा भी आपको जब आपको ये जो मैं आपको शॉर्टकट वे बताऊं जब आप कंप्लीट कर लें तो उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क पे जाएं। पहले एक्स्ट्रा वर्क करने में टाइम जाया नहीं करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये जो क्वेश्चन 5 है, इसमें एक आएगा चैप्टर 1 से क्वेश्चन, एक आएगा चैप्टर 2 का क्वेश्चन, यहां पे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 17 और ये ए और बी जो मैंने लिखा हुआ है ये है थ्योरम्स वाला क्वेश्चन। ये आपके पास चैप्टर 12 के 6 क्वेश्चन जो आपके पास थ्योरम है और चैप्टर नंबर 16 के जो आपके पास थ्योरम है। कितने हैं इसके वाला 4, ये 4 थ्योरम। इन दोनों क्वेश्चंस के इस क्वेश्चन नंबर 9 में दोनों क्वेश्चंस के दरमियान में और लिखा होगा या ये क्वेश्चन आएगा या ये वाला क्वेश्चन आएगा। अब देखें करना क्या है। ये लॉन्ग का पोर्शन आपके सामने आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि आप लोग जब स्कूल में जाते हैं तो हर स्कूल में चैप्टर 1 पढ़ाया जाता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये 4 चैप्टर शुरू में जब आप स्कूल जाते हैं ना तो पहले टीचर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते हैं। पहले 4 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके के साथ थोड़ा करके एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसमें से अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये 4 चैप्टर आपके पास बहुत इजीली तैयार हो सकते हैं। ये 4 चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 बोर्ड में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये 9 वाला थ्योरम्स वाला, ये तो है कंपलसरी, ये तो सबने करना है। जब आप लोग इस कंपलसरी क्वेश्चन को कर लेंगे यानी चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स कर लेंगे, उसके बाद आपके पास ये जो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, ये 4 में से आपने सिर्फ 2 करने। कितने करने? 2, यानी 5, 6, 7, 8 आपके पास 50% चॉइस है। लॉन्ग क्वेश्चन में 50% चॉइस। इतनी चॉइस किसी सब्जेक्ट के पेपर में नहीं होती। देखिए 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन है, करने कितने हैं? 2। वो आपका दिल करे क्वेश्चन 5, 6 कर ले, वो दिल करे 5, 7 कर ले, वो दिल कर ले 5, 8, 6, 7, 6, 8, कोई भी पेयर बना के आप 2 क्वेश्चन करेंगे। अब सबसे आसान पोर्शन जो मैं बच्चों को बताता हूं तो वो है चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 3, 4। 1, 2, 3, 4 इनको करने से आपके पास आपको फायदा क्या होने वाला है? इसको करने से सबसे पहली चीज तो ये होगी कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन डन हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 करेंगे ना तो ये आपके पास ये यहां तक वाले शॉर्ट भी डन हो जाएंगे। यानी 2, 4, 6, 8 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आप फिनिश कर लेंगे अगर आप पहले 4 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन और ये कैसे तैयार करेंगे। इसको तैयार करने के लिए आप लोग 7, 8 और 9 इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके शॉर्ट करने के लिए कहां से करेंगे तैयारी? सबसे पहले 7.1 के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 7.2 में भी थोड़े से क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। यानी ये अगर टोटल हम देखें ना 7 यूनिट सिर्फ 3 दिन में तैयार हो सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन करने, लॉन्ग नहीं करने। 8 यूनिट में सिर्फ 8.1 करनी है आप लोगों ने, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है या कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपने करनी है। 9.1 करें, उसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और उसकी एग्जांपल, ठीक है। 9.3 का क्वेश्चन 1 और 2 करें। 9.2 है उसका लास्ट पार्ट करें। इसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज करें। बस ये 9 यूनिट खत्म हो गया। इसके बाद 10 की रिव्यू में जो क्वेश्चंस दिए हुए छोटे छोटे फिग वाले और 4-5 पोस्टुलेट्स वाली डेफिनेशन वो कर ले तो आपका ये यूनिट भी हो सकता है। यानी ये वाला पोर्शन आपने सिर्फ शॉर्ट के लिए तैयार करना है। 6 यूनिट के शॉर्ट जब आपको ये सारा हो जाए फिर 6 यूनिट में गिने चुने शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन है एलसीएम की, एचसीएफ की। 6.1 का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद 6.2 में कोई शॉर्ट है नहीं। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है या रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट है, कोई गिने चुने क्वेश्चन है। यानी ये पहला जब आपका तैयार हो गया ना, ये 2 वाला शॉर्ट और ये वाला लॉन्ग जब तैयार हो गया तो बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। यहां से शॉर्ट आप जो है ना इस तरीके से गेम करके तैयार करेंगे। उसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 के शॉर्ट क्वेश्चन में। 4 के शॉर्ट क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जब आपने चैप्टर 12 थ्योरम्स के लिए तैयार करना है तो यहां से आप उसकी रिव्यू के 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके होंगे। समझ आ रही बात मेरी? उसके बाद चैप्टर नंबर 16 में 4 शॉर्ट क्वेश्चन है फिग वाले, 4 फिग वाले क्वेश्चन है और 4-5 डेफिनेशन का टोटल, इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरह 15 यूनिट पे आते हैं तो 15 यूनिट के अंदर भी जो 15 यूनिट की रिव्यू एक्सरसाइज है
या पाइथागोरस थ्योरम वाली डेफिनेशन है, या 2-3 और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो कर लेंगे तो ये पार्ट भी आपका डन हो जाएगा। 17 यूनिट में आ जाए, टोटल 5 डेफिनेशन है, सिर्फ है ही 5, पूरे यूनिट में 5 डेफिनेशन है, सिर्फ 5 डेफिनेशन कर ले तो यहां से एक आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा करने के लिए आपको 17.1 के सारे सवाल करने पड़ेंगे कम से कम पहले वाला, लेकिन अगर आप एक यहां से कर लेते हैं 1 2 3 4 आपके हो गए। अब आप अगर आते हैं 11 चैप्टर में तो इसमें भी 2-3 फिक वाले क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये एक दिन का तैयारी है, एक दिन में आप ये कर सकते हैं, एक 1 2 3 4 5 डेज में ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट आपका डन हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से नियत के साथ पढ़ना शुरू हो जाए ना, 5 दिन इस पे लगेंगे, सिर्फ 5 दिन, और इसके ऊपर लग जाएगा एक हफ्ता। 5 और 6 5 समझो कि 10 एक दिन 12 दिन में आप ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन डन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये 4 चैप्टर तैयार किए हुए हो और थ्योरम तैयार किया हुआ हो तो आपका पूरा पेपर जो है ना रेडी हो जाएगा। इसके बाद आ जाए ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव बेटा बुक वाली आती है 90%, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर 9 तक तो सारे एमसीक्यूज है ही हैं, लेकिन 10 से आगे एमसीक्यूज नहीं है, 17 में आते हैं। उसके अंदर जो रिव्यू एक्सरसाइज में छोटे छोटे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं या फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं या थ्योरम्स की स्टेटमेंट से आते हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है, एक तो मैंने अलग से नोट्स बनाए हुए एमसीक्यू के, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप लोग गजाली का मॉडल पेपर ले लें, या आप उसका ले लें, क्या नाम है, हमदर्द का ले लें, या शरा ले लें, कोई भी इस तरह का ले लें जिसमें पुराने एमसीक्यूज दिए हुए हों, या नहीं ले सकते तो फोटो स्टेट की दुकान से ओल्ड पेपर लेके वहां से आप तैयारी कर लें एमसीक्यूज की। मैं आपको सारी ये तरतीब बता दूंगा, वो अगर आप तैयार कर लेते हो तो 15 नंबर बेटा आपके यहां से भी डन हो जाएंगे। तो ये आपका सारा पेपर 75 मार्क्स का डन हो जाएगा अगर आप यूं लेके चलते हैं। अब वो बच्चे जो सिर्फ पास होने की जंग कर रहे हैं, जिनको बेचारों को कुछ भी नहीं आता, जो अभी आपके साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे ना बस पास होने के लिए मर रहे हैं कि पास ही हो जाए, हालात इतने उनके खराब हुए पड़े, वो क्या करेंगे? उनको मैं अब आपको उनके लिए करके बता रहा हूं। सबसे पहला काम ये करें कि वो ना अभी काफी दिन पड़े हुए, बहुत दिन पड़े हुए, चैप्टर नंबर 12 के जो 6 थ्योरम है ना, इसके 2 पार्ट कर लें, यानी हाफ एक दिन याद करें, हाफ एक दिन याद करें, हाफ एक दिन याद करें, हाफ एक दिन याद करें। यूं 12 दिन में 10-12 दिन में कम से कम 10 या 12, क्योंकि आपने याद किए हुए, पहले भी आपने याद किए हुए, आपके 12 डेज कम से कम इस पे लग जाए, लगने में कोई बात नहीं। लेकिन जब आप इसको हाफ ऑफ कर रहे होंगे ना, जब इसको आप हाफ ऑफ कर रहे होंगे, तब साथ में आप लोग डेली एमसीक्यूज भी तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पहले तो एक्सरसाइज वाइज तैयार करते हैं, फिर उसके बाद जो मॉडल पेपर्स के मैंने आपको बताया वो तैयार करेंगे। अगर आप 12 दिन में ये तैयारी करते हैं, साथ में एमसीक्यूज भी 12 दिन में तैयार कर लेते हैं, तो देखें कि आपके पास 15 मार्क्स की एमसीक्यूज और उसके बाद कितने 8 मार्क्स का थ्योरम। अगर इन दोनों को हम प्लस कर लें तो 23 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं सिर्फ 12 दिन की तैयारी में। 23 मार्क्स आप गेन कर सकते हो थोड़ी सी तैयारी करके, समझ आई? उसके बाद अगर तो चैप्टर नंबर 1 आता है तो चैप्टर 1 को रेडी कर लें। अगर अभी इस बुक में तो कुछ भी नहीं आता अगर आपको, फिर आपने क्या करना है, फिर भैया आप लोग आ जाए चैप्टर नंबर 8-9 पे। ये छोटे छोटे चैप्टर है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें। 4 मार्क्स यहां से आप गेन कर लें, 23 में 4 और प्लस कर दें, 27 मार्क्स आ गए। 25 वाला वैसे पास होता है, ये मैंने आपको सिर्फ छोटा सा काम बताया। इतना काम करके आप कम से कम पासिंग मार्क्स पे जा सकते हैं। अगर सारा साल बुक पढ़ी है, कोई ना कोई तो सवाल आते ही होंगे ना, पूरी किताब में कुछ ना कुछ तो आता होगा ना। तो मैथ को पास करना बहुत आसान है, लेकिन फुल मार्क्स लेने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। पासिंग मार्क्स तो इतने से आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 अगर आपको आता है तो अगर आप चैप्टर 1 कर लेते हैं, यानी ये 2 नहीं करते, तो फिर भी आप देख लें, यहां से आप 4 नंबर यहां से गेन कर लेंगे और 4 नंबर आप यहां से गेन कर लेंगे, तो 8 नंबर फिर आपके 23 में आप अगर ये 4 नहीं ऐड करते, 8 ऐड कर लो, 8 9 10 11 और ये आपके 31 मार्क्स आ जाएंगे। यानी सिर्फ चैप्टर 1 थ्योरम और एमसीक्यूज करके बंदा 31 नंबर ले सकता है। 31 ना ले 30 तो ले लेगा ना, मर के 25 तो ले लेगा यार। पेपर हमेशा मुश्किल नहीं होता, पेपर आसान से मुश्किल की तरफ जा रहा होता है, बैलेंस पेपर होता है। कमजोर बच्चों को भी उन्होंने पास करना होता है, अच्छे बच्चों को भी उन्होंने मार्क्स देने होते हैं, लेकिन फुल मार्क्स की जंग मुश्किल होती है। तो पासिंग मार्क्स बेटे जो वीक बच्चे हैं वो पासिंग मार्क्स के लिए कोई भी सबसे पहले तो थ्योरम और एमसीक्यूज को तैयार करें, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको चाहिए कि पूरे पेपर पैटर्न में से जो उनको आसान लगे वहां से शुरू कर लें। तैयारी तकरीबन सबने पढ़ा हुआ है, अब तैयारी का मरहला है तो यूं आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके मार्क्स आ जाएंगे। बाकी कोई मसला हो तो मुझसे आप शेयर करें, इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ठीक है भाई।